उसके ट्रस्ट ने ये तय किया कि हम भारत नमो धाम के प्रांगण में राम भगवान के प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या एक अद्भुत दृश्य के रूप में 1,08,000 दीपक के माध्यम से आज हम जो महाआरती करने वाले हैं, उस शुभ वेला के साक्षी आप सभी को मैं नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। भारत सरकार की तरफ से आप सबका खूब खूब अभिनंदन करता हूं। वास्तव में भाइयों बहनों, ये धाम एक अपने आप में एक अद्भुत धर्म की वेला को जागृत करने वाला साक्षात धाम है। और इस धाम के जो प्रमुख है, जो प्रधान है, जिनके कार्यशैली है श्री घनश्याम जी गुप्ता की, वो सबको साथ लेकर अनेकता में एकता, वो भक्त की विशेषता को ध्यान में रखते हुए हम सबको कटिबद्ध करके एकत्रित करके इतना सुंदर दृश्य आज प्रभु राम के प्रवेश से, उनके मंदिर की प्रतिष्ठा से पूर्व ये भारत नमो धाम का ये जो दृश्य है, उसमें आप इतनी बड़ी संख्या में सुबह से आप लोग सभी बैठे हैं, क्योंकि हमारे बीच में परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पधारने हैं। आप सबकी सब्र को देखते हुए, आपकी धर्म की ध्वजा को देखते हुए हम सब ये कह सकते हैं कि हमारी जो सनातन पद्धति है, जो हमारी सनातन प्रवृत्ति है, आज उसका वेग जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व में 500 साल पुराने इस बात को सिद्ध करने का कार्य भारत की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री और हर एक भारतीय के कटिबद्धता के कारण आज हम इसमें संभवतः आगे बढ़ते हुए 22 तारीख को वो सपना हमारा पूरा हो रहा है। उसी क्रम में आज भारत नमो धाम में, ये खाटू श्याम धाम में जिस प्रकार का दृश्य खड़ा हुआ है और आज दीपक के माध्यम से आने वाले समय की शुभ वेला का हम निमंत्रण करते हुए, आमंत्रण करते हुए प्रभु राम को जिस प्रकार से विराजित करने का प्रकल्प चल रहा है, उस घटना के हम सब साक्षी बने हैं। मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत सरकार की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। को बनाए रखे, कोई अपने सीट पर खड़ा नहीं होगा। मंच पे भी सभी से निवेदन है कि जो जहां वो बैठा रहे। हाँ, खड़ा नहीं होगा, बार-बार आप बोलो, मुझे तो बोलो, खड़ा होगा, बाहर निकाल देंगे, बाकी चीज ना बोलो, जल्दी बोलो। जय श्री श्याम। हमारे बीच में गुरुदेव जी पधार चुके हैं, जो कि धाम में उसका अवलोकन करेंगे और फिर उसके बाद मंच पर आएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया व्यवस्था बनाए रखें, अपनी अपनी सीटों पर बैठें, कोई खड़ा ना हो, कुर्सी पर खड़ा ना हो, रेलिंग पे खड़ा ना हो। हमारे जो मंच की व्यवस्था है, मंच मेरा मंच वालों से निवेदन है, प्लीज। अभी गुरुजी यहाँ पधार चुके हैं, अभी उनके पूरी टीम आई है। उन्होंने बोला है जी कि ये जितने अतिथि ऊपर बैठे हुए हैं, गेस्ट बैठे हुए हैं, इनमें से यदि कोई व्यवस्था को बिगाड़ेगा तो गुरुजी वापस चले जाएंगे, या इतने लोग मंच पे नहीं होने चाहिए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहीं रहेंगे, सम्मान के साथ रहेंगे, सबकी यहीं बैठे बैठे फोटो भी खिंच जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी, परंतु जो हमारे को अतिथि सत्कार करना है उसमें हमारी कोई कमी ना रहे।
ऐसे ही प्रार्थना मेरी आप सब लोगों से है। और मैं फूल वाला मेरी आवाज सुन रहा हो तो सबके हाथ में एक एक फूल दे दे, ऊपर मंच वालों को सबके हाथ में एक एक फूल ले ले। जय श्री श्याम। महाराज जी का ही आदेश आया, मंच पर जो भी बैठे हैं कृपया करके महाराज जी जब ऊपर आएंगे कोई भी खड़ा नहीं होगा। महाराज जी अपने मंच पे पहुंचेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, कोई भी खड़ा नहीं। उनका आदेश आया है कि इतने आदमी मंच पे नहीं होने चाहिए, फिर भी आप बैठे हो तो शांति से रहोगे। हमने बोला कोई नहीं उठेगा, हम आपके ऊपर विश्वास करके आए हैं। और हमने सामने के भक्तों के बोला है कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल दिल्ली वाले हैं, बिल्कुल शांत बैठे, आपके चेयर पे आप आइए, आपका स्वागत करते हैं। सभी की सुनाई सब पर कृपा करेंगे बाबा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, राइट साइड लेफ्ट, कोई बात नहीं करेगा आपस में। और खड़े, हेलो बैठ जाओ भैया, सुरक्षा कर्मी भी साइड पीछे हो जाओ भैया, बैठ जाओ आराम से, खड़ा नहीं होगा कोई भी मंच पे, आप ही नहीं होंगे खड़े भाई बीच में। जैसा बार बार निवेदन किया जा रहा है, कृपया व्यवस्था बना के रखें, क्योंकि अभी परम श्रद्धेय श्री धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी की टीम आकर मंच का सर्वे करके गई है। मंच पर बहुत हमारे अतिथिगण हैं, सामने भी भक्तजन बहुत हैं। आप सबसे निवेदन है कि जो जहां बैठा है वो वहीं बैठा रहे, कृपया अपनी सीट से उठे ना, इधर उधर ना जाए। धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी को आप उनके दर्शन कर पाएंगे, भरपूर दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि वो काफी ऊंचे मंच पर विराजमान होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शास्त्री जी की दिव्य दृष्टि आप सब पर है, ये आप मान के चलें। आप ऐसा ना सोचें कि आपको शास्त्री जी नजर आ रहे हैं या उनको आप नजर आ रहे हैं, ये आप मान लें। अगर इस प्रांगण से कोई बाहर भी कोई व्यक्ति, कोई भक्त बैठा है, वो चाहेंगे तो अपनी दिव्य दृष्टि से उसका नाम लेकर उसको यहां बुला सकते हैं। तो इसलिए अपने मन में बिल्कुल ये ना रखें कि शास्त्री जी की, गुरु जी की नजर हम पर नहीं है या हमें उनके दर्शन नहीं हो रहे। ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में होंगे। मेरा निवेदन मंच वालों से भी और सामने बैठे हुए लोगों से भी, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आके बताया कि सब लोग, आपने इतने घंटों से आप लोग बैठे हैं, इसकी जो आपकी ये तपस्या है ये पूरी हो रही है। अभी कुछ ही क्षण में आपको दर्शन होंगे, लेकिन वो यहाँ कितनी देर रुकेंगे ये हम पर निर्भर है। भक्त के वश में भगवान होते हैं। अगर हम अपनी मर्यादा में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हमें बहुत टाइम तक मिलेगा यहाँ पर। और अगर हमने व्यवस्था बिगाड़ी तो हो सकता है कि उस व्यवस्था में कुछ और भी हमें फिर उतना आशीर्वाद ना मिल पाए जितना मिल सकता था। तो कृपया, आपने बहुत समय इंतजार किया है, कुछ समय और इंतजार करें। वो बाबा के दर्शन करते हुए, श्याम बाबा के दर्शन करते हुए, इस धाम का भ्रमण करते हुए आपके बीच में अभी कुछ ही क्षणों में होंगे। बस पुनः यही निवेदन कि हम सब व्यवस्था बनाकर रखें। जय श्री श्याम। हमारे बीच में हमारे अपने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और हर क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कवि श्री राजेश चेतन जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा ये जो हमारे पास कुछ क्षण हैं हम इसका लाभ उठाएं। और राजेश चेतन जी अगर मंच पर विराजमान हैं तो कृपया यहाँ पर आएं, प्लीज आप आइएगा। इतना भव्य मंच सजा हुआ है, इतने
भक्त यहाँ पर हैं और आपके जो विचार, मैं यहाँ कवि सम्मेलन या काव्य के लिए नहीं, आप राम के ऊपर जो आपके विचार हैं, जो मन में उद्घोष है, वो यहाँ पर आप व्यक्त करें। श्री राजेश चेतन जी। जय श्री राम। मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि आवाज निकलेगी। बिल्कुल हाँ। चेतन जी का गला बिल्कुल ब्लॉक हुआ है और मुझे मालूम नहीं था, मैंने आपको बुलाया, आपका अभिनंदन है। सोनू कौशिक, सोनू कौशिक जहां भी आवाज सुन रहा कृपया मंच पे पहुंचे। अभी आपको राम जी का भजन सुनाते हैं सोनू कौशिक जी। इतने महाराज जी मंच पर पहुंच जाएंगे, बैठे रहिएगा कृपया। हेलो, दोनों आ जाओ, शार्प करो थोड़ा, वॉल्यूम बढ़ा देना, मॉनिटर परली तरफ है। आइए बबलू भैया, चौथा काला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबाहु सो दशरथ अजर बिहारी। गुरु जी के आने की खुशी में एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएं और उनके लिए बोलेंगे मेरे साथ सभी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओए राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सभी, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, हो प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उठा दो दोनों हाथ और बजा दो ताली। सुमर नर उतरे पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार बोलो मेरे साथ, राम आ गए मेरे राम आ गए। राम आ गए मेरे राम आ गए।
मुकेश डिले डिले बढ़ाओ, थोड़ा रिपीट बढ़ाओ। ताली दोनों हाथ उठाकर बोले हे बाबा। गुरुदेव आ गए मेरे देव आ गए, गुरुदेव आ गए मेरे राम आ गए, 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 गुरुदेव आ गए, मेरे राम आ गए, गुरुदेव आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। जय श्री राम। जय हो। एक बार बोले मेरे साथ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित साधन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पावन। सीताराम। एक बार सभी दोनों हाथों की ताली स्वागत में बजाएंगे, गुरुजी के स्वागत में। उठाएं सभी दोनों हाथ, उठाओ जरा और मिलकर कहो मेरे बाबा। सबरी के जैसे बैठे हम, एक दिन आएंगे मेरे राम, एक दिन आएंगे मेरे राम, एक दिन आएंगे मेरे राम, सबरी के जैसे बैठे हम, एक दिन आएंगे मेरे राम, एक दिन आएंगे मेरे राम, एक दिन आएंगे मेरे राम। वो दिन खुशियों वाला आया, मंदिर में आ गए श्री राम, मंदिर में आ गए श्री राम, मंदिर में आ गए श्री राम, राज तिलक करने को भगवाधारी आ गए, राज तिलक करने को भगवाधारी आ गए, राम आ गए मेरे राम आ गए, राम आ गए मेरे राम, मेरे राम आ गए, 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 मेरे राम आ गए। राम आ गए, मेरे राम। ताली जागे। जय हो। सोनू कौशिक भजन ये गाता, सबको ये समझाता है, सबको ये समझाता है, सबको ये समझाता है, सोनू कौशिक भजन सुनाए, सबको ये समझाता है, सबको ये समझाता है, सबको ये समझाता है। श्री राम को दिल में बसा लो, इनका सबसे नाता
नाता है, इनका सबसे नाता है, इनका सबसे नाता है, इनका सबसे नाता है, इनका सबसे नाता है, सबसे नाता है, इनका सबसे नाता है। दीप जला लो घर घर सब भी, दीप जला लो घर घर सब भी, आ गई फिर से दिवाली, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। बल साजे दरबार की जय हो। जय श्री श्याम, जय श्री राम। हमारे बीच में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पधार गए हैं। बहुत उत्साह सभी में, सभी ने अपने मोबाइल ऑन कर रखे हैं। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। इस गैलरी में कोई भी ना जाए। वो मंच पर इस गैलरी से आएंगे तो आपको सबको दर्शन होंगे। आज बहुत सौभाग्य का दिन है। खाटू श्याम दिल्ली धाम में आपका पदार्पण हो रहा है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके ऊपर श्री हनुमान जी की भक्ति और शक्ति दोनों जिनको प्राप्त हैं। बोला बागेश्वर धाम की, बोला बालाजी महाराज की, जय श्री राम, जय श्री राम। कृपया गैलरी खाली रखें। सभी सुरक्षा कर्मियों, वॉलंटियर्स और हमारे दिल्ली पुलिस के जितने भी सहयोगी हैं भाई, सभी से मेरा अनुरोध, सुरक्षा बनाए रखें। और स्टेज पर जो भी भक्त बैठे हैं, हमारे सम्मानित सदस्य हैं, दानदाता हैं, कोई भी खड़ा ना हो और उनको टच ना करे, ना कोई चरणों को छुए। अपने स्थान पर बैठे रहें और उनका अभिनंदन करें। हाँ, पैर ना छुए। बोला बागेश्वर धाम की, बोला दिल्ली धाम की, बोला बालाजी महाराज की। हमारे बीच बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी जी स्वयं उनके रथ का वाहन करते हुए ऊपर आ रहे हैं। कृपया, हाँ जी, स्टेज खाली रखें। भाई साहब प्लीज साइड में हो जाए, सबको साइड में रखते हैं। नरेंद्र गोयल जी, सब खाली रखें। गोयल साहब, हमारे राष्ट्रीय मंत्री, सब व्यवस्था बनाएं। गुरु जी स्टेज पर पधार रहे हैं। कैमरामैन नीचे पहुंचे भाई, कैमरामैन हम सभी खाटू श्याम दिल्ली धाम कैमरामैन के नीचे सदस्य और पहुंचो। ट्रस्टी कैमरामैन आगे बताओ उनको भाई। दंडवत प्रणाम करके वहां से उनका लो अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। जय श्री राम, बोला बागेश्वर धाम की, बोला बागेश्वर धाम। जय श्री राम। बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए। मेरा नम्र निवेदन, आप बैठिए। नीतू जी बैठिए, आप सभी जिम्मेवार व्यक्ति हैं। हाँ जी भाई साहब, आगे बैठ जाइए आप। हाँ जी, सुना आपको, आप बैठ जाइए, बैठिए। फुल बैठिए, आप बैठ जाओ। बोला बागेश्वर धाम की, बोला श्याम प्यारे की। जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर सरकार की। जय श्री राम। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। सभी
सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। हमारे बीच में श्री धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी पधार गए हैं। इतना भारी उत्साह, कृपया आप सभी कृपया सभी बैठे रहें और व्यवस्था बनाए रखें, खड़े ना हो, अपनी अपनी जगह पर कृपया बैठे रहें। बागेश्वर धाम सरकार हमारे बीच में पधार गए हैं जी। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। बहुत ही परम सौभाग्य हमारे बीच में श्री परम श्रद्धेय श्री धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर, श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त एवं जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के अत्यंत प्रिय शिष्य हमारे बीच में हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर जिला गढ़ा गांव के श्री हनुमान जी का बागेश्वर धाम सरकार, जहां आप दिव्य दरबार लगाते हैं और जिससे भक्तों के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। आपको श्री हनुमान जी की भक्ति और शक्ति दोनों प्राप्त हैं। आपके दादा गुरुजी की प्रेरणा व श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप यह दरबार लगाते हैं और आप श्री राम जी और श्री हनुमान जी की भव्य कथा करते हैं। आप शास्त्री जी के मुख पर सदैव मधुर मुस्कान और तेज के दर्शन होते हैं। उनके दरबार में आने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। क्या हुआ? बैठ जाओ। कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैं चाहूंगा स्टेज की भी व्यवस्था बना के रखें और सामने की भी व्यवस्था बना के रखें। कृपया सभी अपना अपना स्थान लें, मंच पर इधर से उधर ना आए, अपने अपने स्थान पर रहें, वहीं से आपको दर्शन होंगे। जय श्री राम का उद्घोष करते रहें। जी भाई साहब, अब आप आ जाइए। कृपया सभी बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठे रहें सभी। हेलो हेलो हेलो। बोलो बागेश्वर धाम बाबा की। अरे अभी आवाज नहीं आई, बाबा जी को सुनना चाहिए। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम बाबा 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 की, बोलो बालाजी महाराज की। आप सब से हाथ जोड़ के विनती है कि अपना अपना स्थान ले लें। महाराज जी, आप सबसे विनती है कि ये कैमरा वाले हैं, ये सब नीचे चले जाएं। कैमरा वाले और जितने भगतजन, सब ट्रस्टी, आप सबसे अनुरोध है, एक मिनट, अरे एक मिनट ठहरिए भाई। बोलो, अरे भाई साहब, घनश्याम जी
सीताराम। अरे आप कौन है, क्या बात है? सारी व्यवस्था बना रखी है। आप सभी से ट्रस्टियों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाथ जोड़ के विनती है, सभी ट्रस्टियों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर हम खुद अव्यवस्था फैलाएंगे तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सभी ट्रस्टियों से अनुरोध है। बोलो बागेश्वर धाम बाबा की। अभी आप प्रवचन सुनेंगे। बोलो बागेश्वर धाम बाबा की। राम श्री राम। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। बोलो सियावल रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, खाटू श्याम वाले बाबा की, हारे के सहारे की, श्री सीताराम नाम भगवान की, दिल्ली के पागलों की, बहुत देर से बैठे जो धक्का मुक्की खा रहे उन पगलन की, जो दिन भर से इंतजार कर रहे कि गुरुजी अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और हम बड़ी देर से आए, सो जो गाली बक रहे उन पगलन की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। दोनों हाथ उठाकर गाओ। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो। सीताराम
हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दोनों हाथ उठा करके सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की। सब लोग दोनों हाथ जोड़ो, जरा और तेज कर दीजिए भाई माई, तुम्हारे काका जी का नहीं लगना है। हाँ। बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बोलो खाटू श्याम वाले बाबा की। आज जो है बड़ा सौभाग्य का दिन है। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दिल्ली में जो श्री खाटू श्याम वाले बाबा का यह पावन धाम है, भगवान श्री खाटू श्याम वाले बाबा की कृपा से आज रामलला के विराजमान होने के पूर्व दीप प्रज्वलन का भव्य और दिव्य कार्यक्रम रखा गया है। श्री सीताराम जी सरकार की मंगलमयी कृपा, हनुमान जी महाराज की दया, सब संतों का प्रताप और हनुमान जी महाराज के चरणों की दया से भारत में राम राज्य स्थापित होने की ओर अग्रसर हो रहा है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और इस कार्यक्रम को श्री खाटू श्याम वाले बाबा के विशेष कृपा पात्र घनश्याम भाई जी, उनकी पूरी टीम, ये तो बहुत अद्भुत आदमी है। अद्भुत है मतलब समझ जाओ अद्भुत है। हाँ, तो हमको जो है कई दिनों से आप लगे थे कि आप चलो चलो चलो, अब हमने कहा दे, लेकिन इनके पास में सब कुछ है, बहुत दमदार आदमी है ये। बोले गुरुजी नहीं चलना तो पड़ेगा, तो अब इनके जैसा होगा कौन। अंत तो गत्वा फिर जो है हमको आना था दिल्ली कुछ कार्य से, और हम गोरखपुर में कथा करके जो है खाटू श्याम वाले बाबा के दर्शन करने के लिए दिल्ली में आ गए हैं। अब यहाँ से सीधा हम अयोध्या जाएंगे और कल गुरुजी के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होकर परसों राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में हम बैठेंगे। इसके बाद में राम जी को विराजमान करवाएंगे और फिर हम छत्तीसगढ़ में राम राज्य की यात्रा को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। बोलो जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, सन्यासी बाबा की। आप लोग भाग्यशाली हो जो हम लोग अपनी आंखों से वर्तमान समय में भारत में ऐसा शुभ अवसर देख रहे हैं। और बड़ी देर से आप लोग बैठे हो, कुछ लोग तो इस चक्कर में आ गए चलो बाबा आ रहा पर्चा बनेगा। चेहरे की तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है, लेकिन हम भी तुम्हारे घनश्याम भाई से ज्यादा बदमाश हैं। ये अगर तनक बदमाश हैं तो हम इनसे डबल बदमाश हैं। हम पर्चा बनाने नहीं आए, हनुमान जी की चर्चा पकड़ाने चले आए। बोलो सीताराम। क्यों? पर्चा से तो कुछ लोगों का कल्याण होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए हमारे प्रियजनों, एक बात हम आज बोलते हैं आपको, खाटू श्याम वाले बाबा के प्रांगण में। पूछो क्या?
सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत यानी बेटा, पैसा, पत्नी, ये तो पापी के भी घर पर होते हैं, लेकिन संतों का समागम, भगवान की कथा तो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। क्यों? देखो, हम तो हनुमान जी वाले हैं, तो हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब सुख लहें। क्या गाइए गाइए, सब सुख लहें तुम्हारी सरना और तुम रक्षक का। हनुमान जी के चरणों में सब सुख है। तीर्थ स्थल जैसे खाटू श्याम वाले बाबा हैं, हम दर्शन करें, आप दर्शन करो तो क्या होगा? बोले भैया, जब हम परमात्मा के सन्मुख जाते हैं तो रामायण कहती है, सन्मुख होए जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघनाशय तब ही। जब जब जीव भगवान के सामने जाता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। इसीलिए भगवान के सन्मुख दर्शन करने के लिए जीवात्मा को जाना चाहिए। लेकिन एक बात और महाराज जी, हम लोग जीवात्मा हैं, दर्शन करने के लिए भगवान के सामने जाना चाहिए, पर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? भैया, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम महात्मा करेंगे। बढ़िया वाला महात्मा बताओ गुरुजी। आजकल तो महात्माओं की कमी नहीं है, 18 चैनल खोलो 19 बाबा आ जाते हैं। अब बताओ कौन सा महात्मा पकड़े जो राम जी के चरण मिल जाए? हमारी नजर में तो एक महात्मा बहुत बढ़िया है, पूछो कौन? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं। और हनुमान जी को हमने महात्मा क्यों कहा? साधु संत के, अरे जो स्वयं संतों के रक्षक हैं वो संत तो हो ही जाएंगे, और हनुमान जी जैसा महात्मा कौन होगा जिन्होंने सुग्रीव जी को राम जी से मिला दिया। सुग्रीव को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम जी को ही अपने कंधों पर बैठा करके सुग्रीव को मिलवा दिया। बोलो जय सिया राम। इसीलिए दिल्ली के पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो महात्मा को पकड़ो, और महात्मा आपको पाना है तो आप महात्माओं को इंसानों में नहीं, हनुमान जी के चरणों में खोजो। हनुमान जी जैसा कोई महात्मा नहीं हो सकता। हनुमान जी को पकड़ लोगे तो परमात्मा तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी प्रवचन की बातें तो ठीक है, पर क्या हनुमान जी मिलते हैं? तुम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, हम तुम्हें एक उदाहरण बता रहे हैं, समझो, ऐसे सुनो। एक बात बताओ, बारात में कौन कौन गया आज तक? हाथ उठाओ। अपनी नहीं, दूसरों की सही। अब भाई कोई हमसे गए, आप बारात में गए, हम अपनी नहीं गए पर दूसरों की तो गए। बारात में कौन कौन गया? हाथ उठाओ। अरे ऑलरेडी गए ही होंगे, उठाओ उठाओ। हाँ, नीचे रख लो, काम आएंगे। ठीक है, बारात में गए। हम तो गांव के आदमी, हम बारातों में देखते हैं, बारात में सभी प्रकार के लोग जाते हैं, तो कुछ पीने वाले भी जाते हैं। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो। अच्छा, पीने वाले भी बड़े गजब के होते हैं। जो पीने वाले जाते हैं वो घर से ही रुपया अलग अलग जेब में डाल के जाते हैं। ये पीने के काम आएंगे, बगल वाली जेब गाड़ी में डीजल के काम आएंगे, तीसरी जेब में खाने के काम आएंगे। अलग अलग रुपया लेकर के जाते हैं, और वो जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे तो उनके दिमाग में यही होगा कि कब बारात पहुंचे और कब ठेका मिले, दुकान कब शॉप मिले। और वो गाड़ी में बैठते बैठते यही सोचते जाते। और भैया बिल्कुल आंखों देखी बात हम बता रहे हैं, बारात पहुंचती है, दूल्हा उतरकर लड़की के घर नहीं पहुंच पाता, और पीने वाले नई जगह पे दुकान पे पहुंच के टुन्न होके आ जाते हैं। क्यों? उनका लक्ष्य ही रहता है कि जाते ही सबसे पहले क्या करना है?
पीना है। और जैसे ही गाड़ी से उतरेंगे तो वो क्या करेंगे, कोई भी मकान हो, चाहे पंडित जी का भी क्यों ना हो, बड़े भारी महात्मा का, जाते ही वो दरवाजा खटखटाएंगे रात के, भीतर से दरवाजा खुलेगा, हाँ क्या बात है, मिलती है क्या, इधर नहीं, हम ब्राह्मण है, इधर मिलती, आगे वाली गली में जाओ। थैंक यू रास्ता बताने के लिए। अब नई जगह पे उन्हें पता चल गया यहां नहीं पर सामने वाली गली में है, वो दूसरी वाली गली में जाकर के वहां भी यही करते हैं, चाहे कोई भी हो वो तुरंत फिर खटखटाएंगे, क्यों मिलती है, अरे इधर नहीं मिलती, बगल वाला मकान है, थैंक यू। अब वो गांव में खोज लेते हैं। हम तुमसे ये कहना चाह रहे पागलो, जब नई जगह पर पीने वाला आदमी मदिरा घर खोज लेता है, हम लोग 40 वर्ष की उम्र में क्या परमात्मा को नहीं खोज सकते हैं? 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 जब पीने वाले घर खोज लेते हैं तो क्या हम भगवान को नहीं खोज सकते? और आप कहोगे गुरुजी कहां मिलेंगे? अब भगवान लापता हो तो खोजो, पर भगवान है कहां? भैया भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान तो खो जाने से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? खो जाने से। तो महाराज खो जाने का मतलब क्या? खो जाने का मतलब हनुमान जी का हो जाना। किसका हो जाना? जोर से बोलो, किसका हो जाना? इसलिए हमारे प्रिय जनों, आप लोग तो बड़ी आशा में आए थे, गुरुजी आएंगे, पर्चा बनेगा, चमत्कार दिखाएंगे। भैया हम सबकी सामूहिक अर्जी तो लगाएंगे, लेकिन हमारा सौभाग्य कि हमें खाटू श्याम वाले बाबा के दर्शन हो रहे हैं और आप लोगों को भी खाटू श्याम वाले बाबा के दर्शन हो रहे। हम एक बार पुनः साधुवाद अपने घनश्याम भाई को दे रहे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत सुंदर कार्य किया और सबको एकत्रित कर रहे हैं, धर्म के लिए जगा रहे हैं। बहुत खतरनाक वाले बदमाश। हाँ, आशीर्वाद। खैर बुराई नहीं तुम्हारी कर रहे थे, हम बुरा न मानना कि गुरुजी आए थे हमारी दक्षिणा लेकर और हमारी ही छिलाई करके चले गए हैं। अच्छा, भारत भी बड़ा अद्भुत देश है, भारत भी चाचा जी बड़ा अद्भुत देश है। इस भारत में माया छोड़ने के प्रवचन माया लेकर किए जाते हैं। देखना, माया छोड़ दो बेकार है, लेकिन पहले माया लेकर ये प्रवचन सुनाए जाते हैं। अद्भुत देश है भारत। आओ, और यहाँ के लोग भी बड़े विचित्र हैं। एक आदमी हमारे पास आया, बहुत अच्छा लड़का, हमने कहा क्या करते हो और बताओ क्या करते हो? बोले गुरुजी कुछ नहीं, हेयर डॉक्टर हैं, बालों के। हम कहा भाई हमारे देखो आजकल झड़ रहे। उसने देखा, बोले कमजोर हो गए बहुत ज्यादा, जड़ें खराब हो गई, सो नहीं रहे आप। हम कहा हाँ सो नहीं रहे, हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं, कोई उपाय है? बोले हाँ हाँ ट्रीटमेंट है, दवा हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। तब तक सामने हमारी नजर गई एक गंजा आदमी सिलबट्टा खड़ा। हम कहा ये कौन है? बोले ये हमारा असिस्टेंट है। हमने कहा ठटरी के बरे नक कटा आगी के लगे, जैसे आप हो बिल्कुल सिलबट्टा खड़े हो। इधर आओ, इधर आओ, जरा इन पे कैमरा करो जी, सिलबट्टा है बिल्कुल है। हाँ हाँ बिल्कुल यही टू कॉपी, जो आप हो सेम यही हाल। नहीं इनके तो कुछ हैं जमानत बचने योग्य हैं। ये हाँ। बुरा ना मानना, ऐसे ही बिल्कुल असिस्टेंट था उनका, डॉक्टर साहब का। हमने कहा ये कौन है? बोले असिस्टेंट। हमें हंसी आ गई। हमने कहा पहले इनकी तो जमानत उगा दो, फिर हमारे बचाइयो। बुरा ना मानना, ये भारत में होता है। भारत में क्या होता भैया, जो है। अच्छा, एक और टीवी पे ऐड आता है, अमुक अमुक तेल लगाइए, काले घने लंबे बाल पाइए, लेकिन उनका खुद का हस्बैंड गंजा है। हम आपको समझाना ये चाह रहे, बुद्ध ने जाना, बुद्ध पहुंचे। गुरु नानक ने जाना, गुरु नानक पहुंचे। मीरा ने जाना, मीरा पहुंची। तुलसीदास ने जाना, तुलसीदास पहुंचे। मेरे पागलो, तुम्हारा पर्चा से चमत्कार या हमसे मिलने से चमत्कार नहीं होना है। तुम भी अगर हनुमान जी के चरणों में पहुंच जाओगे तो तुम भी पा जाओगे राम जी को। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। और हमसे कल्याण नहीं होना, इसलिए चरण पकड़ना ही है। तो किसके पकड़ो? जोर से बोलो, किसके पकड़ो? अच्छा, हम हनुमान जी के क्यों कह रहे हैं? बोलो बोलो। और देवता हनुमत से
और देवता ध्यान भी नहीं देते, लेकिन हनुमान जी सब सुख प्रदान करते हैं। एक दो सुख नहीं, और देवता चित्तना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। सर्व सुख क्या? बोले जो भी दुनिया में सुख होते हैं वो हनुमान जी के चरणों में जागने से प्राप्त हो जाते। कौन से सुख? अच्छा, सुख क्या कहते हैं पहले ये समझो। सुख है क्या? दुख ना आना सुख है। दुख ना आना सुख है। लेकिन हनुमान जी के पास सुख नहीं मिलता। जो सतवार पाठ कर कोई छूट है बंदी महा। कौन सा सुख? बोलो 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 बोलो। महासुख। ये महासुख क्या है? दुख ना आना सुख है, लेकिन सुख का कभी ना जाना महासुख है। जो कभी ना जाए वह महासुख है। कई लोगों को खुशी तो मिलती है पर टेम्परेरी। कई लोगों को जैसे छुट्टी मिलती टेम्परेरी, और कई लोगों को परमानेंट। तो टेम्परेरी और परमानेंट में क्या है? जैसे स्कूल से बच्चे 4 बजे वापस आते हैं तो कूदते हुए आते हैं। उनसे पूछो तुम कूदते क्यों जा रहे? हमारी छुट्टी हो गई। लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि कल सुबह उन्हें फिर जाना है। इसे कहते हैं टेम्परेरी छुट्टी। लेकिन परमानेंट, जिसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है उसकी छुट्टी परमानेंट हो जाती है, फिर वो जॉब की तैयारी करता। मेरे पागलो, यही हम तुमसे कहना चाहते हैं। तुम अगर सुख खोजोगे तो वो तुम्हें साधनों से मिल जाएगा। मकान बनाने से, गाड़ी बनाने से, बंगला बनाने से, बड़े आदमी बनने से सुख मिल जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन महासुख तो हनुमान जी के चरण में जाने से ही प्राप्त होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और हनुमान जी महाराज महासुख देने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, एक बात याद रखना, जो जिंदगी तुम्हारी शेष है उसी को तुम विशेष बना डालो। क्या बना डालो? विशेष। जो बीत गया सो बीत गया। अब जो तुम्हारा जीवन बचा है, आज के संध्या बेला में खाटू श्याम वाले बाबा की छत्र छाया में बैठकर एक संकल्प लेकर के जाओ। भैया, साधन से तुम्हें सुख तो प्राप्त होगा पर महासुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी की साधना से तुम्हें सुख भी मिलेगा और महासुख भी प्राप्त होगा, और दुनिया में तुम जीते जी राम जी को भी पा जाओगे। बोलो जय सिया राम। इसलिए जो जिंदगी शेष है उसी को विशेष बनाइए। एक बात और, आप कहोगे महाराज जी आप आए हो खाटू श्याम वाले बाबा के पास और जय जयकार आप हनुमान जी के कर रहे हो। देखो भाई, सब भगवान एक ही हैं, पर हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, तो हमने हनुमान जी से सीखा है तो तुम्हें बता रहे। आप जिससे सीखो उसको ध्याओ। हम ये नहीं कहते तुम हनुमान जी को भजो, जो तुम्हारे मन में हो भजो। पर आप कहोगे गुरुजी भजन में लगा दोगे तो व्यापार कौन करेगा? बाल बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, पत्नी भाग जाएगी, है? फिर व्यापार कौन करेगा? हम ये नहीं कह रहे कि तुम महात्मा बनो या व्यापार छोड़ो। हम ये कह रहे कि व्यापार को काम काज मत मानो, व्यापार को राम काज मानो। है? क्या मानो? बोलो बोलो बोलो। काम काज करोगे तो मर जाओगे, बिखर जाओगे, राम काज करोगे तो निखर जाओगे। है? और हनुमान जी क्या करते हैं? काम काज नहीं करते। क्या करते हैं? राम काज करिवे को आतुर, श्री राम जय राम। हनुमान जी क्या करते हैं? बोलो बोलो। राम काज। अच्छा, हनुमान जी ने राम काज किया तो उन्हें फल क्या मिला? चारों युग है परिसिद्ध। राम काज करने वाले व्यक्ति का नाम हमेशा रहता है। गांव में शंकर जी के मंदिर मिले ना मिले, राम जी के मंदिर मिले ना मिले, पर गांव में हमारे बजरंगबली के जरूर मिल जाएंगे। ये किसका प्रताप है? काम काज का प्रताप नहीं है। किसका? राम काज का प्रताप है। हमारे प्रियजनों, यहाँ बैठे हुए दिल्ली के पागलों, यही हम तुमसे कहना चाहते। काम काज करोगे तो थक जाओगे, राम काज करोगे तो कभी थकोगे नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट सदा बनी रहेगी। अच्छा, ऐसे समझो। ये बात समझने में थोड़ा तुम्हें कठिन लगेगी और सरल करके हम समझा देते हैं।
किसी की, यहां बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे, जो कुर्सी पे बैठे समझ जाओ बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, जो ऊपर बैठे समझ जाना घनश्याम भाई का इनसे बहुत ज्यादा ही सिस्टम फिट है। हाँ, क्योंकि गरीब तो सिर्फ पीछे ताली बजाने के ही काम आता है। फोटो जितनी भी खिंचती हैं हमारे बगल में, आज तक हमें दुनिया का एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने वास्तविक गरीब आदमी को हमसे मिलवाया हो कि ये बहुत बीमार है गुरुजी इसे भभूति दे दो। जितने लोगों ने भी मिलवाया, या तो वो सांसद मिलेगा, या विधायक मिलेगा, या बड़ा बिजनेसमैन मिलेगा। तो घनश्याम भाई हमारे बहुत चतुर हैं, जितने बगल में बैठे हैं चेहरे से जरूर मुस्कुराहट चली गई, पर सत्यता यही है, रियलिटी यही है कि ये बहुत बड़े वाले हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, यहां बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, कंपनी वाले लोग, बुरा ना मानना, हम बहुत स्पष्टवादी हैं, सरल भाषा में बता। कंपनी जिसकी है, कंपनी घाटे में चली जाए तो टेंशन किसको होती है, नौकर को या मालिक को? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, कंपनी का प्रोडक्ट ना बिके, टेंशन किसकी? नौकर को तो वेतन से मतलब, भाड़ में गया, कंपनी बंद हो जाएगी, दूसरी लेंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी। टेंशन किसको होती है? उसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी के मालिक बने रहोगे तो टेंशन तुम्हारी होगी, और अपनी जिंदगी के मालिक तुम सदगुरु को या हनुमान जी को बना दोगे तो तुम्हारी टेंशन हनुमान जी महाराज की हो जाएगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। यही सुखी होने का उपाय है। काय का उपाय है? सुखी होने का उपाय क्या है? ना हमारा है ना तुम्हारा है, बस ये तो एक सहारा है। जिस मकान में हम रह रहे वो पहले किसी और का था, आज हमारा है, हम चले जाएंगे कल किसी और का हो जाएगा। इसीलिए जो तुम्हें काम मिला, व्यापार मत छोड़ना, हमारे प्रवचन सुनकर सन्यासी मत बन जाना, तुम वहीं घर गृहस्थ में ही रहना, पर काम काज मत करना, राम काज बना करके मान करके करना। मेरे पागलों, तुम्हें जिंदगी में कभी थकावट भी नहीं आएगी, और तुम्हारा काम भी सफल हो जाएगा और जन्म भी सफल हो जाएगा। बोलो जय सिया राम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। लेकिन एक बात बोल दे, कह दो, बोलो। हमारे घनश्याम भाई गुप्ता जी ने जो दिल्ली में खाटू श्याम वाला काम किया है, ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया है। मतलब सीधा सा है क्या? अगर आप खाटू श्याम नहीं जा पा रहे हैं, इतना किराया खर्चा नहीं है, तो दिल्ली में रहने वाले खाटू श्याम बाबा के भक्तों, हारे के सहारे की, हारे के सहारे की, उन्हें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। खाटू धाम आ जाओ, यहीं पर ठाकुर जी के दर्शन करो, बढ़िया मोर छड़ी का झाड़ा लगवाओ, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। साधु जी एक बात और सुनो। खैर, प्रवचन जब तक सुनाए जाते हैं तब तक बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद में वही माया, वही वासना सताती है। महाराज जी उपाय क्या है? वासना में पड़े रहोगे तो गड़बड़ होगी, उपासना में पड़ोगे तो वासना तुम्हें सताएगी। तो महाराज उपासना में कैसे पड़े? उपासना में सदगुरु की कृपा से ही पड़ा जा सकता है। गुरु कृपा जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में वासना भी उपासना बन जाती है। लेकिन महाराज जी इतने प्रवचन सुन रहे, चित्त में उतर क्यों नहीं रहे? उसका कारण है, पूछो क्या? हमको दक्षिण भारत में एक नेताजी मिले, बहुत बड़े पद पर हैं, वो प्रतिष्ठित। हम वहां पर पुस्तक का लेखन कर रहे थे, उसी वक्त वो हमारे पास आए, पुलिस आई हमारे पास। हमने पूछा क्या बात है भाई, हमने क्या कांड कर दिया? भाई देखो, साधु बनना सरल है, पर साधु बने रहना बहुत कठिन है। तो लोगों ने बताया कि हमारे जो सेवादार थे उन्होंने बताया कोई बहुत बड़े नेताजी दर्शन करने आए। हम कहा आने दो। वो बैठे, उनकी टूटी फूटी हिंदी थी और हमारी अंग्रेजी टूटी फूटी थी। तो बैठे वो, उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में हमसे कहा
पंडित जी, महाराज जी, हम जो है हनुमान जी का चित्र बचपन से अपने जेब में रखता हूं। हम हनुमान जी का चित्र बचपन से अपने जेब में रखता हूं। हमें बहुत ठहाका लगाकर हंसी आ गई। तो बोले हंसने क्यों लगे आप? हमने कहा हनुमान जी का चित्र जेब में रखता हूं इसीलिए तो गड़बड़ है। हनुमान जी का चित्र जेब में रखने से कल्याण नहीं होगा। हनुमान जी का चरित्र अगर तुम अपने दिल में रखोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो जय सिया राम। यही हम लोगों का है। हम लोगों ने हनुमान जी भगवान, दिव्य देवी देवता, उनकी कथा केवल एक इवेंट बना लिया। लेकिन जब हम उन प्रवचनों के वचन को, अच्छा प्रवचनों में होते हैं बहुवचन, प्रवचनों में अनेक वचन बोले जाते, उन प्रवचनों के बहुवचनों में एक वचन भी अगर जीवन में उतार लोगे तो फिर लौटकर तुम्हें प्रवचन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्यों? हनुमान जी महाराज क्योंकि बड़े अद्भुत हैं। जिसके ऊपर हनुमान जी सदगुरु की कृपा होती है वह सब सुख लहें तुम रक्षक सब सुख, यानी सभी सुख हनुमान जी देते हैं। सब सुख देते हैं, महासुख देते हैं और सर्व सुख देते हैं। 3 बार सुख का वर्णन हनुमान चालीसा में आया। सब सुख लहें तुम्हारी, और जो 7 बार पाठ कर कोई छूट है बंद महासुख, और तीसरी बार और देवता चित्रधरी पर हनुमत से सर्व सुख, सब सुख, सर्व सुख और महासुख, 3 प्रकार के सुखों का वर्णन आया है हनुमान चालीसा में। एक ही नाम से अलग अलग उपाधियां लगा करके सुख का वर्णन किया। मेरे पागलों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह जो सुख का 3 बार वर्णन किया, इसके पीछे एक ही रहस्य है। भूत, भविष्य और वर्तमान 3 बार सुख लिख करके मानो वो कहना चाहते हो जो हनुमान जी की शरण पकड़ेगा उसका भूत सिधर जाएगा, वर्तमान निखर जाएगा और भविष्य सुधर जाएगा। बोलो सीताराम। इसीलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो खाटू श्याम वाले बाबा की कृपा पाने के लिए यहाँ विराजमान हैं। हम तो ऐसे अनपढ़ गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं, महामूर्ख हैं। हनुमान जी की जो छोटी मोटी कृपा है टूटी फूटी, उसी के बल पर केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के निकले हैं। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमें भारत सरकार से कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत में रहने वाले लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी जब तक तन में, देखो साधु बनना तो सरल है, साधु बने रहना बड़ा कठिन है। इसीलिए हनुमान जी जब तक तन में प्राण दिए हैं तब तक हम जो है सनातन के लिए जिएंगे। आपसे भी प्रार्थना है आप लोग हमारे चक्कर में ना पड़े। फिर पूछो किसके चक्कर में पड़े? पूछो जिनके चक्कर में हम पड़े हैं तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। कौन है वो? बोलो बोलो। श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो, वही कृपा करने वाले हैं। लेकिन एक बात और, गुरु के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण। और हम लोग उल्टा कर रहे हैं, पड़ोसी के पकड़ते हैं आचरण आओ, और गुरुदेव के पकड़ते हैं चरण। एक जने हमसे पूछे थे, गुरुजी प्रणाम करने से क्या होता है? ना प्रणाम करें तो क्या होगा? हम कहे वैसे होगा तो कुछ नहीं, पर तुम लोगों ने कभी मुहर देखी? मुहर जो सील होती, मुहर लगाई जाती है, उसमें जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं। मुहर में जो अक्षर होते हैं उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही में लगा के जब कागज पर लगाते तो सीधे उकल जाते हैं। उसी प्रकार जब भाग्य की मुहर, जब तुम्हारे भाग्य की रेखाएं उल्टी नजर आवे तब गुरुदेव और माता पिता के चरणों में अपना माथा रख देना, वह सब सीधी उकर जाएगी। बोलो सीताराम। लेकिन हद बात ये, लोग गधे की सुन लेते हैं, गुरु की नहीं सुनते। हाँ, गधे की सुन लेते हैं, गुरु की। एक बार ऐसे ही अब रहे होंगे घनश्याम भाई की टीम के 4-5 लोग हमारे पास आए दिल्ली से। 4 लोग, चंगीलाल, मंगीलाल, टिल्लू गुरु, फोकटलाल, 4 लोग दिल्ली से हमारे धाम आए, बागेश्वर धाम।
गुरु पूर्णिमा पर रात होने लगी, हमने कहा मत जाओ, रुक जाओ। बोले नहीं नहीं गुरुजी जरूरी है, जाना है जाना है जाना है। खूब रोका, नहीं माने। जब नहीं माने चले गए, रास्ते में उनको बिल्ली रास्ता काट गई। एक बोला तुम्हारे गुरुजी बहुत जानते हैं, उन्होंने रोका भी था, अपन माने नहीं, देखो बिल्ली काट गई रास्ता। दूसरा बोला कुछ नहीं होते, बिल्ली है, जंगल है, निकलती ही रहती। चलो और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े सोई एक रास्ते में गधा रो रहा था। गधा को रोता हुआ देखा। बोले भाई गधा आज तक नहीं रोता देखा, लगता है ज्यादा ही गड़बड़ है, वापस चलो। चारों रात को हमारे पास आए, दरवाजा खटखटाया। हमने कहा एक बात बताओ, लौट क्यों आए हो? तुम तो दिल्ली जाने वाले थे, जरूरी काम से। बोला गुरुजी गधा रो रहा था। तो हमें बड़ी हंसी आई। बोले आप हंस क्यों रहे? हम कही गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली तुमने। गुरु रोकता रहा, गुरु की इनने सुनी नहीं, गधे की सुन ली। ऐसे लोग हैं, माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते हैं। हाँ, गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बोलो बोलो बोलो। तो कौन कौन आज से जीवन भर खाटू श्याम वाले बाबा के चरणों से जुड़ना चाह रहा है? हाथ उठाओ। बागेश्वर हनुमान जी से कौन कौन जुड़ना चाह रहा है? बालाजी से पक्का? पक्का या कच्चा? जोश में कि होश में? अच्छा, जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो क्या रावण के पक्षधर है क्या? है? क्या बात है, गड़बड़ है क्या? उठा दोनों हाथ, भगवान ने दही यही खिलाने। हाथ उठा, ठीक है, नीचे कर लो, काम आएंगे। जुड़ना चाहते हो? देखो हम एक ही चमत्कार जानते हैं, पूछो क्या? हम तुम्हारी बाह पकड़कर हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। खाटू वाले बाबा की, हारे के सहारे की, और हमारे प्यारे घनश्याम भैया की। बहुत आनंद आया हमको, बहुत अच्छा बनाया। अभी बता रहे थे घनश्याम जी, गुरुजी जो ये सेट बना है इसमें 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। आज उद्घाटन है? पहला कार्यक्रम अपनो ही। बताओ, अपन हम ही मिले थे तुम्हें भारत भर में, इतने महात्मा थे, उन्हें बुला लेते हैं, हम ही मिले। और ऐसे लेके आए कि जिस गाड़ी पे हम आए बार बिल्कुल दोनैया बन जाए। इतनी भीड़, अरे हनुमान जी बचाएं। हमें तो लगा तो पलट ना जाए। और आदमी ताऊ आशीर्वाद दो बाबा। एक ने हमारा कुर्ता तान दो, ये कपड़ा। हम कहा ये क्या है? बोले आशीर्वाद। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि लेयर है आशीर्वाद के देयर है। हम समझ गए कि दिल्ली आ गए हम। ऐसे लोग दिल्ली में ही पाए जाते हैं, हम समझ गए दिल्ली। लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत आनंद आया। हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। फिर हमको अयोध्या जी जाना है, लेकिन 2 मिनट हम कहेंगे घनश्याम भाई, आप 2 मिनट माइक लेकर के बोलो, हमको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमने तुम्हारी शुरुआत में बुराई कर दी। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। और जितने भी लोग मंच पर बैठे बगल में, आप लोग बुरा ना मानना, हमारा स्वभाव है ऐसा बोलने का। हम जो बोलते सो आमने सामने। बहुत मुस्कुराते रहो। भगवान करे आप लोगों की, हनुमान जी करें ये हंसी कभी ना जावे। और जितने लोग यहाँ बैठे दिन भर के, जाओ सबकी अलाय बलाय भग जावे। जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। 2 मिनट पहले हम घनश्याम भाई को बोले सुनेंगे, इसके बाद में सामूहिक अर्जी सबकी लगाएंगे। फिर हमको जो है भूख लगी बहुत ज्यादा, भूखे भजन न होए गोपाला। इसके बाद हम हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करके, खाटू वाले बाबा को प्रणाम करके अयोध्या जाएं। माता जी सीता। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो जय सिया राम, जय श्री श्याम। हमारे मध्य हमारे परम पूज्य गुरुजी, जिनके लिए आज
4 से 5 लाख लोग यहाँ उपस्थित हैं सुबह से, और गुरुदेव कई लाख व्यक्ति आपके, क्योंकि थोड़ा सा विलंब हुआ, सुबह 8 बजे 9 बजे से इंतजार में थे, वो फिर भी आपका आशीर्वाद इस व्यासपीठ से उनको मिले, ये हमारी सबकी मनोकामना है। ये अयोध्या 22 तारीख को अयोध्या रामलला की जो स्थापना होने जा रही है, आज परम श्रद्धेय गुरु जी बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी के कर कमलों के द्वारा जो आज 1,08,000 दीपक का आपने दीप उज्जवलित कर कर उद्घाटन किया है, ये पाठ पूजा 22 अप्रैल तक, जब तक रामलीला की स्थापना होगी, ये कंटिन्यू रहेगी। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मैं गुरुदेव आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये भारत नमो धाम जिसके अंदर आपने आज ये पहला प्रोग्राम किया है, इसके अंदर पूरे भारत देश की 29 राज्य और यूनाइटेड टेरिटरी की पूरी झांकियां आपको चारों तरफ नजर आएंगी। आज जहां खाटू श्याम बाबा की अर्जी लगाई, गुरुदेव खाटू श्याम बाबा की अर्जी लगाई और मन से आपके प्रति श्रद्धा की अर्जी लगाई, और इतनी बड़ी मनोकामना आज हमारे धाम की पूरी हुई है, जिसे लोग सुनकर अभी दंग रह जाएंगे। गुरुदेव जो अतुलनीय है और सोच से परे है, वो घोषणा गुरुदेव मैं चाहता हूं, मैं ऊपर आऊं, आपको बताऊं और आपके मुख से करवाऊं। वो जो घोषणा है जिसकी हमने अर्जी लगाई थी, वो अभी हमारी मनोकामना पूरी हुई है आपके बैठे बैठे। मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं और आप अपने मुख से बताएं। एक मिनट, एक मिनट गुरुदेव, एक मिनट में जरा व्यवस्था बना के रखें। मेरा सबसे निवेदन, मधु जी सबको बिठाओ प्लीज, प्लीज एक मिनट, आप व्यवस्था, स्टेज छोड़िए, आप बैठिए भैया प्लीज। दयाशंकर जी बैठिए, कुलदीप जी बिठाओ सबको यार। ये गुरुदेव अर्जी जो लगाई थी, अरे राजन जी प्लीज, आज सुबह मन में एक अर्जी लगाई थी आपके प्रति, बाबा के प्रति, कि यूएसए के अंदर ऐसा ही एक खाटू श्याम धाम होना चाहिए। और अभी खड़े खड़े आपके आने के बाद हमारे माननीय कर्नल सिंह जी ने घोषणा की कि यूएसए के अंदर मेरी जमीन और ऐसा ही धाम बनेगा और गुरुजी के द्वारा उसकी ईंट रखी जाएगी। उसका उद्घाटन मैं गुरुदेव निवेदन करूंगा, माननीय कर्नल सिंह जी को आप ऊपर बुलाएं। एक बार कर्नल सिंह जी, एक मिनट आगे चलिए जी। मैं देखिए अभी गद्दी लगेगी, आप बैठ जाइए, नहीं तो गुरुजी चले जाएंगे। प्लीज आप यदि चाहते हैं कि गुरुदेव 2 घंटे रुके तो बैठिए, यही बैठ जाइए प्लीज, सिट डाउन, नहीं तो मुझे नाम लेना पड़ेगा एक एक का। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। राजेंद्र जी, अनिता, गुरुदेव आपने ईंट रखनी है। आज सुबह 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था, 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था, 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था, 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3 बजे मैं मिसिज से चर्चा कर रहा था। 3
मिसिज अनीता गुप्ता। बोलो गुरुदेव भगवान की। आज इतनी बड़ी घोषणा मैं कर्नल सिंह जी से निवेदन करूंगा। गुरुदेव, कर्नल सिंह जी की परमिशन, 1 मिनट करते हैं घोषणा। बोलो बागेश्वर धाम बाबा की। अरे आवाज नहीं आई भक्तों, थोड़ा जोर से बोलो। बोलो बागेश्वर धाम बाबा की, बागेश्वर धाम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की। जैसा अभी घनश्याम जी ने बताया, सब ट्रस्टियों का आदेश था, बाबा जी अमेरिका में भी खाटू श्याम धाम की 2024 में नींव रख के आएंगे। जमीन तय कर दी गई है बाबा जी आपके आशीर्वाद से। मुझे पता लगा है कि बाबा जी सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। आज पूरा विश्व सनातन हो चुका है और राम राज आ चुका है। जब ऐसे ऐसे भगवान हमारे बीच में हैं, धारा 370 का चले जाना राम राज्य है, राम मंदिर का बन जाना राम राज्य है। धारा जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, खाटू श्याम धाम आपके बीच में है, बागेश्वर धाम आपके बीच में है, इनका आशीर्वाद आप लेके जाइए, आपके सारे काम अपने आप भगवान कर देगा। बोलिए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। मैं महाराज जी का पुण्य चरणों में मस्तक झुकाता हूँ, सभी ट्रस्टियों का धन्यवाद करता हूँ। इन सब लोगों ने इस चीज को संभव करा, अन्यथा यह नहीं हो सकता था। बोलो बागेश्वर धाम की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जितने भी लोग सन्मुख खड़े, मंच पर खड़े, एक बात हम बताना भूल गए, सुनो। बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या विवाह महोत्सव है। हमारा सब लोग निमंत्रण स्वीकार करो। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा बालाजी के चरणों में? हाथ उठाओ। पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, हनुमान जी की जो चूरन चटनी हमारे पास है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बालाजी की है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। इसके बाद में आपको बहुत टाइम हो गई, बहुत देर से खड़े, हमको भी समय हो गया। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दिमाग से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन सब लोग बालाजी को प्रणाम कर लो, खाटू श्याम वाले बाबा को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। हमारे साथ बोलेंगे, ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ श्री श्याम देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी का नियम करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ
हमें ऐसा वचन है कि वह भले ही उसका पर्चा ना बने, ना मिल पाए, पर जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देंगे, पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना अगर प्रारंभ कर देंगे तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार, और रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा और बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। आप लोग जो भी यहाँ पर आए हैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, बड़ी देर से बैठे हो, हमें विलंब तो हो ही गया, पर आप अपने मन में 3 बार अपनी अर्जी को लगा लो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, कृपा करो। जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से हे कलयुग के राजा, कलयुग के राजा हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हे बालाजी, हे हनुमान जी, हमारे घर पर अपनी सेना भेजो, हम पर कृपा करो, हमारी अर्जी सुनो, अब हमें मत भटकाओ, हमारी हंसी मत करवाना, हम आपके ही आज से सदा सदा के लिए दास हैं, आज से ही हम आपके सदा सदा के लिए हैं, हमारी विनती सुनो, हमारी विनती सुनो, हमारी विनती सुनो। अब मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार ऐसे उतारा कर लो, अपने शरीर से पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कर लो 7 बार, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलकर बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा। एक बार आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। भैया वहां जो सफेद तौलिया डाले दादाजी खड़े ना, इनको 1 मिनट भेज दो। ये बूढ़े दादाजी सामने खड़े, हाँ हाँ, ये गमछा इनको भेज दो, आ जाने दो, बहुत सज्जन है, दिन भर से यहीं पर खड़े हुए हैं बेचारे। सबको तो आने मिल जाता है, पर यहीं से चढ़वा दो भैया, यहीं से मदद कर दो, यहीं से चढ़वा दो। वहां पुलिस वाले चढ़ने नहीं देंगे, वहां पुलिस वाले आने नहीं देंगे, यहीं से मदद कर दो। आप लोग बैठ जाओ। एक वो मरीज के लिए भैया, वो मरीज है, उन्हें बाबू आ जा, आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, हमारे पास आ जा, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। भैया जो मरीज है इनके साथ वाले एक जने आ जाओ, हम भभूति दें दादा। कहाँ के हो? एक मिनट, कहाँ के हो? अच्छा, स्वरूप नगर रहते, यहीं दिल्ली में। यहाँ के बजे आए? कब आ गए थे? 3 बजे दिन में। जब से यहीं हो तो तुम्हें कैसे पता लगा कि हम यहाँ आ रहे? अच्छा, बैनर पड़े थे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। अब धाम आई हो तुम, कन्या विवाह में भी आई, जाओ खूब खुश हो, इन्हें प्रसाद दे दो। भाई बीमार रोगी हम भभूति, बस मैया एक जने रोगी हम भभूति दे दे। आप बहन वो उसके हम बाद में अर्जी लगा देवी, आप धाम आ जाइयो, हम अर्जी लगा। अच्छा, फरवरी में मिल पाओगे?
हम 1 महीना फरवरी में वही हैं। 8 फरवरी से 8 मार्च तक धाम पर हैं। 1 मार्च से 8 मार्च में यज्ञ है, हम वहीं पर हैं। और तुम्हारी बिटिया के बारे में भी बता दे भी, घर के में हम बता दे भी, हम पे छोड़ो, आप हम बता भी ना पड़े, हम तुम्हारे घर की पूरी अर्जी बता दे भी। और स्वास्थ्य के बारे में भी बता दे भी, हमें पूरा ध्यान है तुम्हारा। सिर की पीड़ा को भी हमें पता है, इन्फेक्शन बहुत तो को भी हमें तुम्हारा पता है। 12 साल से दिक्कत बनी वो भी हमें पता है। तुम्हारे थे 4 मौतें हो चुकी वो भी पता है, जाने। जय श्री राम। और एक और वचन, इसकी आयु को लेकर चिंतित ना रहो। जो तुम्हारी टेंशन है, जाओ, दीर्घायु होगा। अब तुम्हारे घर में कोई भी मृत्यु नहीं होगी, ये हनुमान जी का आशीर्वाद। जाओ जाओ, अब जो है पूरे परिवार, अब जाओ, उन्हें आ जाने दो। हमने उनको मजाक बना दो, तो इधर आ जाओ, अच्छे हैं, हमने उनकी मजाक बना। एक मिनट, ठीक है, अब तुम उठे बैठो। पूरे परिवार का कक्का देख, मैंने तो बुला लो। प्राण चाहत का हम आए। कहाँ के हो? कहाँ के हो? दिल्ली के ही? हमने तुम्हारी मजाक बना दी थी, बुरा तो नहीं लगा? भगवती तुम्हारे यहाँ कुल में देवी है, और तुम्हारे मंदिर बना जो घर में, उनको जो अष्टभुजा वाली भगवती है सामने विराजमान है। तुमने जब सुबह उनसे दीपक जला के कहा था कि गुरुजी से कैसे भी करके 1 मिनट की भेंट करवा देना, इसीलिए हमने फिर बहाना बनाया है कि तुमको हम टकला बोलेंगे तो फिर मिलने के लिए मिल जाएगा। अब धाम आइयो, बागे जाओ। अब सीताराम, फोटो नहीं, ठीक हो, दूर से छूना नहीं। बैठो, तुम भी बैठो। ये तुम्हारी शिकायत बता रही, माइक पे बोले बिना। ठीक, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। घनश्याम भाई एक फोटो खिंचवा लो, तुम यहाँ फोटो खिंचवा लो, उन्हें वहीं रहने दो, तुम भर फोटो खिंचवाओ। देखो, मुस्कुराओ, दांत निकालो, अच्छी आ जाए। लो, अब तुम्हारे अच्छे से रहियो सब जने। सीताराम। ये किसकी है फोटो? है? इनकी तो गंभीर हालत है भैया। भैया भभूति देना, ये गंभीर हालत है। इनके नाम से कौन है रोगी के साथ में? कौन है? इनके महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा दो। लो, ये पहुंचा। एक वहां पर एक बच्चा चल नहीं पाता, वो आया होगा, शून्यपन वाला। कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, वहीं रख लो, वहीं रख लो, वहीं रख लो, वहीं बैठो। भभूति पहुंचाओ। अच्छा, आशीर्वाद। अच्छा, अब हम जो है आज्ञा लेते हैं। सबको खूब खूब आशीर्वाद, और जितने यहाँ मंच पे हैं सबको आशीर्वाद। दूर से प्रणाम करियो। अब हम निकल जाएंगे और फिर अयोध्या जाएंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? आओ कन्या विवाह में मार्च में, 1 मार्च से 8 मार्च। जय सिया राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, श्री खाटू श्याम सरकार की, बोल हारे के सहारे की, लखदातार की, श्याम सरकार की। सब गाएं, बोल बागेश्वर धाम सरकार की। बोल बागेश्वर धाम सरकार की।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यवस्था बनाकर बागेश्वर धाम